च मत भयम ब्राह्मणानाम अनेकत्वम एकत्वम नहीं वो। इस वास्ते उन ब्राह्मणों के बीच में भी मैं उन लोगों के ऊपर सर करके मैं बैठा हूं। क्या मतलब है? और उसके बाद क्या हुआ? हमारी बेटी को 1 महीने 4 दिन मार दिया। दादा दादी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, नाना नानी को भी मैं धन्यवाद आके उस पर बैठ जाए। बस यही ऐसी स्थापना में चाहता हूँ। चलते चलते प्रेम से शपथ लिए थे कि दहेज नहीं लेंगे और हम लोग इसमें अक्सर समाज के बीच में ब्लड का डोनेशन हो या अगर अंगदान की बात जहाँ तक है, हम लोग बेहिचक निःशुल्क समझिए, कोई इसके लिए पैसा या कुछ भी नहीं, निःशुल्क अंगदान भी करने के लिए हमेशा आगे तत्पर रहेंगे। जय भारत। आप सभी पूर्व के देवेंद्र पाठक महाविद्यालय में हम लोगों ने शपथ लिया था कि दहेज नहीं दूंगा और हमारे समाज के कई युवा हैं जो अभी तक 17 से 18 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और समाज हित में कार्य हमेशा करते आए हैं। और एक आग्रह पुनः आप यहाँ पे मंचा सिंह अतिथियों एवं गार्जियन से है कि पूर्व के बैठक में अपने अभिभावक आचार्य श्री अरुण कुमार मधु जी के द्वारा एक शादी ब्याह है जो अपने समाज का धर्मशाला की बात का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर विचार करते हुए जल्द से जल्द एक अपने समाज में धर्मशाला का निर्माण हो जिससे हमारे समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो। धन्यवाद। बहियारा मेरा गाना था बहियारा। कपड़ा चेंज करेंगे। ये हमारा एकदम श्योर जिंदा रहा। अरे हमारे कर्मठ जिंदा में जिंदा बच्चे भी कायदे से नहीं बस जो बात मुझे बोलनी थी वो गुरु जी ने बोल दी है। मैं बोलना चाहती थी दहेज एक दानव है। सच में दहेज से दूर रहना, लड़कियों को भी शपथ लेनी चाहिए कि हमें, लेकिन बहुत सौभाग्य हुआ कि हम लोग 72 पूर्व वाले 16 गोत्र वालों से मिलने का सौभाग्य। तो आज हमारा वर्तमान समय इसी से गुजर रहा है। प्रेम की कमी हो रही, नहीं सुधारे। आज ब्राह्मण के खिलाफ सारे जाति गोलबंद हो रहे हैं। अप्रोच फेसबुक
फेसबुक व्हाट्सएप में खोलिए, कहीं न कहीं टिप्पणी हो रहा है। श्री गणेश दत्त मिश्र जी की कोई जिज्ञासा है? गुरुदेव आपकी वाणी, इसका आपने ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया जो समाज में बीत रहा है और सामाजिक स्थिति ऐसी बनी हुई है। मग मिलन महोत्सव गया, मेरे विद्वत जन, वर्तमान अब तो सब विद्वत जन चले गए, वही सुन करके उन लोगों को संदेश भेज सकते हैं। पुस्तक है जो कॉपी है जिस वर्ष का उस वर्ष में कॉपी है, कॉपी में है। आज भी हम लोग 2 बच्चों की विवाह के लिए भिखारी बैठा बैठिए सामने, हम भी आ रहे हैं, बैठेंगे। चलिए हो गया भैया, जल्दी जल्दी हाथ छुड़ाने की जरूरत नहीं, हाथ बढ़िया लास्ट पितामहानां वसो रुद्र आदित्य सर्वोपाणां दयायां द्वितीय गोत्राणां माता महादी शाम गुरु शत्रु बंधु परिवाराणां असद्गतीनां सद्गति प्राप्तये सद्गतीनां कृष्णवादी उत्तम लोक प्राप्तामः गयायां गया सदस्य आने नमासं होना नहीं है, जल लीजिए और स्पर्श छोड़ना है। जल छोड़ दीजिए, बोलिए ओमत्या छापर वाला गोत्र आपका गोत्र हाँ हाथ धो लीजिए, आइए, ये भी पिंड उठाना है। हाँ ये पिंड चलिए भैया, धीरे धीरे चलना है भैया। आ जाओ भैया, चले धीरे धीरे चलना। वीडियो चल रहा है। बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। गले में हमारी छाती फूल जाती है, पर मैं मेरे आयुष्कों को जिस सूर्यान से है, जिस दिव्यांश से है और जिस तपोभूमि में, जिस भक्तिमय भूमि में, जिस आध्यात्मिक और धार्मिक भूमि में जो ये कदम हम उठा करके एक दूसरे को प्रेम सौहार्दता का जो एक मैसेज देते हैं, तो दूसरी ओर शांति भी ब्राह्मण की एक ऐसी पर्सनलिटी हुई थी जिसे हम सब भूल चुके हैं। Jai Ram
हमारी आवाज पहुंच रही है तो साक्षी पूजनम ओम भोगे हस्ते पुष्पान् सदा निदत्वा पुनरपि मंगलमन्त्रान् पठेयुः। ज्यादा फ्रेश लगता शायद नीचे आ गए हैं, मैंने देखा है ऊपर उनको ले आया जाए एक बार। भास्कर जी पहले वाला मुद्दा भगवान का उतार दीजिए और चादर ऊपर से हटा दीजिए। नमस्कार। माला उतार। श्री विष्णु नमः परमात्मने विष्णु आज्ञा प्रवर्त मानस्य अद्य तस्य ब्राह्मणः अहनि द्वितीय परारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते बिहार प्रदेशे तत्रांतरे गया गदाधर पुण्य पवित्र क्षेत्रे इंद्रोपेन्द्र ब्रह्म विष्णु रुद्रादि मातृकादि षट्चैविध भूमौ वर्तमाने सभा स्थले नाम एतद् राष्ट्रीयानां एतद् विश्ववास्तव्यानां सर्वेषां जनानां आबालवृद्ध युवा आतुराणां अस्थावर जंगम सत्या सर्वजनास्य कामाः त्रिमन्नारायणार्पणमस्तु हस्ते पुष्पाक्षतानि दत्त्वा पुनश्च हस्ते पुष्पाणि दत्त्वा ओम इमां मे तस्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा भगवते भास्कर ध्यानम्
बैनर तले आयोजित द्विदिवसीय मगध धर्म सम्मेलन के प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषणम् इदं सूर्यं जगदानाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् अरे बढ़ो ना यार, सीधे 14 हो जाएंगे। 5 करता मंच पर 4, 5, 6, 7, 8, 12 हाँ, ये सबसे किनारे अरुण मिश्र मधुक जी हैं और ये मधुक जी इनका नाम ही केवल नहीं है, मधुक हैं भी। प्रारंभ होने जा रहा है, आप पाठ का आनंद लीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल पर आप बने रहिए। जय भास्कर। बढ़िया स्वर बने अरुण। मया कृष्णा परिज्ञातं वाङ्मयं चराचरं सूर्यस्तुतिमयं न्यासं भक्तुमनसजीवा भव भक्त्या प्रेक्षामि देवेश कथयस्व प्रसादतः सूर्यभक्तिं करिष्यामि कथं सूर्यं प्रभूये कथं श्रोतुमिच्छामि तत्प्रसादेन माधव रुद्रादीते सर्वे कृष्णेन कथं मया वक्षेऽहं सूर्यविन्यासं श्रेणो पाण्डवयन्नलाभ अस्मदमाङ्गते कामक्रोधकृतात्पापा मुच्यते नात्र संशयः सर्वादपि भयं नैव संग्रामेषु प्रतिशुभने रिपुसङ्कटकालेषु तथा चौदरसमागमे त्रिसन्ध्यं जपोन्यासं महापातकनाशनं विस्फोटकसमुद्बलनं तीव्रजलसमुद्भवं नमो विश्वप्रबोधाय नमो भयविष्णुजिष्णवे ज्योतिषेशाय नमस्तुभ्यं ज्ञानर्काय नमो नमः प्रदीप्ताय प्रलभाय युगान्ताय नमो नमः नमस्ते होत्रिपतये पृथ्वीपतये नमः नमोऽङ्कारवखड्गार सर्वयज्ञ नमस्तुते ऋग्वेदादे यजुर्वेदः सामवेद नमस्तुते नमो हाटकवर्णाय भास्कराय नमो नमः जयाय अभी आकाश अरुण मिश्र मधुर के और उनके सहयोगियों के से आपने आगे स्तोत्र का पाठ सुना। वैसे लग सकता है कि ये विषयांतरित होते हुए ये अचानक माई की दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, दखलदारी कभी कभी करनी पड़ती है। कभी अवसर या ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जब एक साथ इतने मनवित्रों को मातृशक्तियों के समक्ष हम होते हैं। बहुत छोटी सी बात का एक संकेत हम देना चाहते हैं मनवित्रों को।
ये आदित्य हृदय आपका कवच भी है, आपका चाक भी है, आपका कलम भी है और आपका एटम बम भी है। इसके प्रयोग की दो विधियां हैं। एक विधि पौराणिक है, एक शैली पौराणिक है और दूसरी शैली तांत्रिक है। चर्चा इशारे में मैं यहाँ दे देना चाहता हूँ मित्रों को, और साथ ही मेरा ये निर्देश भी है आपके लिए और आदेश भी समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। पाठी बने यानी रविवार के दिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। पूरे पाठ में समय जो है पाठ करता में कोई जो भी लगता हो, लेकिन यहाँ पर आदित्य का संबंध जो है वो गायत्री से है और गायत्री की संख्या 24 है। इसलिए आदित्य स्तोत्र के पाठ को आप इस तरह से 172 श्लोक है, इसको आप इस तरह से संतुलित करें कि 24 मिनट के अंदर आपका ये पाठ पूरा हो जाए। और इसे 44 बनता है। आप पूरे पाठ के क्रम में अपने भीतर जो आपका सूर्य केंद्र है 44, आप 144 बार आप कोई कील ठोक रहे हैं, आप बोरिंग कर रहे हैं, आप खोदने की आवश्यकता है, कहीं अन्यत्र साधु को जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके पाठ वाले वक्त में जो उसके फर्श के क्रम में सारी बातें बताई गई है, आपको जो चाहिए सारी चीजें आपको बस उसे ओम पादम हस्तर्व्यामि अग्नये नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा। अग्नि में डाली ना, अग्नि डाली एक बार घी दिवाएंगे 5 बार एक बार चला घी डलवा के हो गया। प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः, ओम सोमाय स्वाहा, सोमाय नमः, ओम भो स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा, ओम 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 ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा। जलग्राही भावाना प्रहारणा भवजन्मारणं भवेत् तद्योगाना शान्तिः भवतारणा अभीष्ट सिद्धिरस्तु। करना है कर ओमिदगं हरिः प्रजननमे असुरसमें सर्वगणगं सते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भरसनि अगे प्रजां बहुलां मे करोत्तर्णं भयोरे तु समाधत्ता आरार्ति पार्थिवगं रजः पितुर्प्रायिधामहे दिवा सदा ग्वांगे बिरहते भेदतात् वेखां वर्धयेता अग्निं शम्भोदां कर्पूरं प्रतिभिदां आरार्तेघं कुर्वे पश्चां करदावः जलेन शीतले कर्णां ततो देवाभिवन्दनां। भगवान क्या लगा दो आरती स्वयं ले लें ना, आप बोल आरती ले लेंगे आज राम 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 गावे सरोवे श्रवणोदलातो कुबेराय पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय लीलाधारहितये साष्टांगं नमोऽप्रिया ये हमको कब मिलेगा? हो गया। उसके बाद वेदर लेफ्टिनेंट बॉब था
उनको भी मंगल पांडे ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत के घूंट सुना दिया। अंग्रेजों के दिल और दिमाग में जबरदस्त आपाधापी मच गई। बहुत ही आपका इस सूर्य मंदिर में स्वागत है। प्रधान पुजारी जी का सूर्य और आपके आशीर्वाद से आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते पापा का है, पापा को हम नाम डालने के लिए नाम के साथ ही 4 लोग पार्टियों बच गया है। अच्छा इसको थोड़ा में डाल दो, सभी में लग गया ना 50 में। हाँ ठीक है। बोलिए विष्णु नारायण श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो मैं पुनः मेरी बात को हमारे समाज की नींव के ही और हमारे समाज के जब हम नाम लेते हैं कि हम वाराणसी, हम आर्यभट्ट, हम बाणभट्ट, हम हम दिल चाल रहे ना रहे तो सावधान, सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें मूंद करके और परमपिता परमेश्वर से शांति शांति शांति। जय भाषा। क्या हुआ अगर मिट गए अपने वतन के मार्ग पर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेना जो कितना वाजबे का दिल है। जी हाँ, इस प्रकार हमेशा हमेशा के लिए परम पद पा लिया और वो ये थी कि लहू हमने पेश किया चमन के खातिर। ए चमन वालों, जब चमन में फूल खिल जाए तब हमें भी याद कर लेना, तब हमें भी याद कर लेना। जी, खुदा ने गुणों का सागर, रत्न आभूषण नियाहत चंद लोगों और सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे अभिभावकों का चरण वंदन नमन यथा जो कि प्रणाम आशीर्वाद। सबसे पहले मग धर्म संसद क्या है इसके बारे में कुछ बताना है। मग धर्म संसद का गठन श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तदनुसार दिनांक 15 अगस्त 1918 को गठित किया गया। हमारे बड़े ही संघर्षशील किसान नेता यदुनंदन शर्मा जी, स्वतंत्रता से नहीं, यदुनंदन शर्मा जी, जानकी शरण पाठक जी, यदुवीर पाठक जी, धनबाद में सूर्यांश परिवार का गठन किया गया। सूर्यांश का ही जो है शुरू पढ़ करके लोग धर्म संसद किए। 15 अगस्त 2018 को कमलाकांत पाठक जी और मैं इसका गठन किया। बिशनपुर एक मंदिर है छोटा सा, और ऐसे कार्य आगे भी करते रहे।
इसके लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये साथ नहीं होते, विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मोहन सर, हमारे यहाँ के सबसे बड़े भाई और बिहार के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हमारे, तो इनका जो है सो बहुत बड़ा ध्यान रखता है। और हम लंका पार हो जाएंगे हनुमान की तरफ लेकर चल, तो उम्मीद है कि हम जो है हमेशा साथ मिलते रहे और सबों के साथ आपको काम करता हूँ। सब नेताओं से आग्रह करते हैं कि अगले आने वाला जो इसका कार्यक्रम होगा वो युवाओं पर होगा। विवेकानंद जी ने भी वही कहा था उस समय, युवा लोग उठाएंगे। हम लोग तो धीरे धीरे थक रहे हैं, हम तो थोड़ा कम थक रहे हैं भाई साहब, और लोग थक रहे हैं। तो युवा लोग की एनर्जी जब ज्यादा होगी और सूर्य भगवान के लिए हमको सूर्य साधना करनी पड़ेगी। सूर्य साधना जब करेंगे तो हमारा नाभि चक्र संतुलित हो जाएगा, और नाभि चक्र जब संतुलित हो जाएगा तो वहीं सोलर एनर्जी हमारी बनती है। इसका नाम है सोलर प्लेक्सस। धर्म संसद कार्यकर्ता मधुबन के कल्याण का, धर्म संसद कार्यकर्ता मधुबन के कल्याण का। जय दिवाकर, जय भास्कर। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को शिव की सार्थकता, शिव का अस्तित्व तभी अच्छा लगता है जब साथ में शक्ति। महान हमारे आचार्य जी सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। शैलेश जी और देवशंकर जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि आपको आना ही पड़ेगा। हालांकि मैं आने की परिस्थिति में नहीं थी, फिर भी हम लोगों बहनों ने प्रोग्राम बना रखे हैं कि यहाँ आना, इतना जब कोई मान सम्मान लेता है तो उसका आदर रखना चाहिए, सम्मान का। तो हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, और इसी तरह सब सम्मेलन होते रहे, हम आपस में मिलते रहे, और दूर दराज के हम आने से हमारा एक दूसरे से परिचय बनता है कि हम राजस्थान में हैं, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में हैं। तो इससे सब बिहार का, हमारे उधर सबके लोगों के मन में एक ही बात है कि बिहार कुछ अलग प्रांत है, वहाँ का रहस्य अलग है। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व कटक भी जाके आई। कटक में भी इतना मान सम्मान मिला और इतने अच्छे लोग हैं। हमारे जाने से हमें पता चलता है कि लोगों की क्या भावना है, लोग कैसे हैं। जब अपन अपने घर में बैठेंगे तो उससे नहीं पता चलेगा, एक दूसरे से मुलाकात होगी, मिलना जुलना होगा। और सबसे बड़ी रही बात संबंध की, हम यदि अपना बेटा बेटी का संबंध इधर उधर जोड़ेंगे इधर, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा संबंध अपना प्रगाढ़ हो जाएगा, और ये करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हमें एक कदम उठाना चाहिए। वैसे भी कल यहाँ के बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम दहेज नहीं लेंगे, और ये दहेज प्रथा बंद करनी है। और हमें भी राजस्थान में और सभी प्रांतों में ये सब दहेज प्रथा बंद करने की बहुत ही कुरीति है दहेज की, इसे बंद करना ही पड़ेगा। और इससे क्या है, लड़कियां भी बड़ी हो रही है, लड़कियां पढ़ लिख ली है, लड़कों ने बहुत कम एजुकेशन किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि वही सुखी रखेगा बच्चियों को, बिजनेस वाले कम शादी करके तो देखिए, आप वहाँ पे संबंध बना के देखिए। ऐसे हम करते रहेंगे, ऐसे बच्चों की उम्र बढ़ते रहेगी, और हो ही रहा है अपने समाज में ऐसा 30 से ऊपर लड़कियां हो रही, लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो हमें कुछ कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जय भारत। अभी बहन ने बताया कि श्रीमान को पर विदुर ने भेज दिया था निमंत्रण श्री भगवान को। जैसे कृपा की विदुर ने श्री कृष्णचंद्र भगवान की, वैसे ही इस शुभ घड़ी में हो कृपा श्रीमान की, हो कृपा श्रीमान की। जी हाँ, मैं श्रीमान कमलेश जी साहब को यहाँ पे अपने मुखाग्र से एक सभा को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय श्री कमलेश जी। हमारे आदरणीय कितने भी लोग उपस्थित अनुपस्थित सभी को मेरा चरण नमस्कार। सौभाग्य की बात, प्रेम की गंगा में अवगाहन करने का 2 दिन से मौका मिल रहा है, और शायद आज उस
भाषा को शायद समझ जाते हैं। याद तक कहा गया आज का शुभारंभ अगर आज से हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और करना हम ही लोगों को है, कोई दूसरे तो आएंगे नहीं। तो आज से उसकी शुरुआत हो और एक तिथि निश्चित कर दिया जाए कि 24, 25, 26, 27, 28 में हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, ज्यादा अच्छा होता। ये हमारी इच्छा है, शायद और सारे लोग और विद्वजन हमारे अगल बगल में बैठे हैं। संदर्भ ही ऐसा है। मैं सबसे पहले सभी आयु वर्धों, ज्ञान वर्धों, अनुभव वर्धों को सिर झुका के प्रणाम करता हूं। आता है भूइष्टा ते नमः उक्ति विधे में, उन भूइष्टों को नमस्कार जिन्होंने कै यानी सूर्य को हविषा देने की उक्ति बताई। और वो भूइष्ठा कौन है? महाभारत का भीष्म पर्व कहता है मगा ब्राह्मण भूइष्ठा, यानी कि मग ब्राह्मण जो है वो भूइष्ठ है, यानी कि हम ऋग्वेद से हैं। कै प्रजापति आदरणीय पुण्यार्क जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूं, इसलिए अब बात आई क्या पुल बन पाएंगे या किनारे ही बने रहेंगे? सारी बातें पुल बनने में ही निहित है। किनारे बन के अलग अलग विचारधाराएं लेके आए, बातचीत करें, विवेचना करें, संकल्प करें और चले जाएं। यही बस है हमारा सम्मेलन। नहीं, फिर मध्य सूर्य का क्या सूर्य की इन तीन भावनाओं का आदर कर पाएंगे क्यों? परिभवग्न भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। क्योंकि इस दया की धरती और हम सब कहे जाने वाले मगबंधु सभी अपने मगबंधुओं की पूरी एवं इस मग धर्म संसद की समस्त पदाधिकारीगण, हमारे अपने बंधुगण सभी को चरण वंदन, नमन, प्रणाम। मैं कर्मा, वर्तमान में हम दिल्ली मयूर विहार में हैं और मेरा पूर्व मखबवार गोत्र भारत श्री शैलेंद्र भारती जी, सरस्वती जी थे, और दूसरे हमारे सामने ही ज्ञानवृद्ध पुण्यार्क जी हैं, जिनका एक अर्क भी मिल जाए केवल पुण्य ही होगा, पाप हो नहीं सकता। जिनका एक अर्क हम सब को मिल जाए तो अर्क भी पुण्य ही प्रदान करता है। ऐसे पुण्यार्क जी भी हैं। और एक का नाम और है शैलेश जी, जो कभी एक वर्ष में 12 राशियों में जब भी संक्रमण करते हैं, जब भी भ्रमण करते हैं, जब उनका सारथी रथ को चलाने वाले हमारे अरुण महाराज, क्योंकि जब तक अरुण है उस रथ को हांके नहीं तब तक सूर्य भी एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जा सकता। उसी संस्थाओं के द्वारा एक मग धर्म बना है, एक मग भवन है कि मगध में नहीं है। तो हम सब मगध वालों का सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम सब उस मगध को मगध में अपना घर बना दें। सबसे अंतिम कार्य होता है उस जीव के लिए और तो ही क्रिया, जिसको हम सब अंतिम संस्कार बोलते हैं। वो और तो ही क्रिया जब भी संपन्न होती है, जब भी संपन्न हो पाता है कि जब हम उस मृत आत्मा को अपने पितरों में मिला देते हैं। इसका नाम हम सब पितृ में करते। और जो अनेकों प्रकार से इधर से उधर भटकता है उसको हम एक करते हैं, यानी वो भी एकता का रूप में मनाते हैं।
वो भी एकता का प्रतीक है, वो भी संदेश एकता के प्रतीक है। और हमारे पुराने जितने ऋषि महर्षि रहे सबने ऐसी ही गोष्ठी अनेकों नहीं, एक बार नहीं अनेकों बार, जितनी सांस्कृतिक संस्थाएं अलग अलग हैं, भाई का शरीर भी अलग अलग होता है, भाई का शरीर भी अलग अलग होता है, वो एक ही प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मां पुरा विभो निर्वायशेते इदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमो विवस्वते विष्णु भास्वते दिव्यतेजसे जगत्सवित्रे शुचये नमस्ते कर्मदायिने गया गजो गयादित्य गायत्रीं जगदाधरं वन्दे अक्षयवटं फल्गुं वन्दे देवीं गयेश्वरीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।